अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। धर्म धर्म के इस कार्यक्रम में बात करेंगे एक विशेष मुद्दे के साथ। जिस तरह से कुशीनगर की निर्माणाधीन अब मदनी मस्जिद की पूरी तरह से तैयारी होने से पहले इसके कुछ हिस्से पर बुलडोजर चलाने का खतरा पैदा हो गया है। मदनी मस्जिद को कुशीनगर नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही मदनी मस्जिद के एक हिस्से के निर्माण को गलत बताते हुए नोटिस जारी किया गया है। नगर पालिका प्रशासन ने मदनी मस्जिद की दीवार पर नोटिस भी अब चस्पा कर दिया है, जिसमें मस्जिद के तीसरे और चौथे मंजिल के साथ भूमिगत कमरों के निर्माण पर आपत्ति जताई है। नोटिस में मस्जिद इंतजामिया कमेटी को नोटिस चस्पा होने के 15 दिनों के अंतराल में ही अपना पक्ष रखने की मोहलत दी गई है। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू संगठन के नेताओं ने मुख्यमंत्री को शिकायत भी की थी। कुशीनगर वैसे तो 25 साल पुराना यह पूरा मस्जिद बताया जा रहा है, लेकिन इसका एक हिस्सा हाल ही में बनाया गया है। यह हाटा नगर पालिका क्षेत्र से आता है और कुछ दिनों पहले हिंदू संगठन की ओर से भी इस पूरे मस्जिद के नजूल भूमि, पुलिस स्टेशन और नगरपालिका की जमीन पर भी निर्माण करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद यहां एसडीएम स्तर पर पैमाइश शुरू कर दी गई और पैमाइश के वक्त मुस्लिम पक्ष ने अपनी ओर से कागजात भी पेश किए गए थे। हालांकि जमीन को लेकर के यह रुख अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन तीसरी और चौथी मंजिल के बिना मंजूरी निर्माण की बात सामने आई है। जिला प्रशासन ने कुछ दिनों पहले भारी पुलिस सुरक्षा के बीच इसकी जमीन की पैमाइश कराई थी, ताकि संभल जैसा कोई बवाल यहां भी खड़ा ना हो। और इस पूरे मामले को लेकर अब हिंदू धर्म आचार्य डॉक्टर मोहेश शुक्ला और मुस्लिम धर्म गुरु डॉक्टर इब्ने हसन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनिए। कुशीनगर में जो मदनी मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके ऊपर जिला प्रशासन अपनी जांच कर रहा है और वहां पर प्रश्न ये है कि मस्जिद का जो 2 मंजिल का नक्शा पास हुआ और 4 मंजिल का निर्माण हो रहा है, तो जो अतिरिक्त निर्माण हो रहा है वो नक्शे में पास हुआ है कि नहीं, तो ये जिला प्रशासन जो है उसकी जांच कर रहा है। फिर हाई कोर्ट को उसकी रिपोर्ट सौंपेगा और हाई कोर्ट उस पर निर्णय आगे का करेगा। नाजरीन सलाम अलैकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुसलसल हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के अंदर जो है वो धार्मिक स्थलों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश चल ही रही है। अभी खुशीनगर जो यूपी का एक शहर है, वहाँ पर 25 साल पुरानी एक मस्जिद, जिसको प्रशासन ने जो है 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि उसको हम गिरा देंगे। ये सोचने की बात है कि क्या हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इस मुल्क के इस वतन अज़ीज़ के अंदर, क्या तमाम धर्म स्थल जो हैं वो लीगल तौर पे बने हुए हैं, और क्या जो है वो प्रशासन ख़ुद अपनी तरफ से उस कार्रवाई को करना चाहता है या किसी के दबाव में आकर के वो कार्रवाई कर रहा है। तो ये आपने सुना कि दोनों ही समुदाय के धर्म गुरुओं के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हर एक दिन मंदिर मस्जिद के विवाद अब देखने को मिल रहे हैं, अब ये राजनीतिक माहौल में भी तब्दील होते जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मंदिरों में अगर देखा जाए तो खुदाई के बाद मंदिर पाए जा रहे हैं, और ऐसे में चाहे वह मुस्लिम समुदाय हो या फिर हिंदू संगठन या समुदाय के हर एक व्यक्ति हो, एक दूसरे पर यहां तंज कसते नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि ये एक बड़ा मुद्दा अभी फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मदनी मस्जिद का निर्माण कार्य गति पर था, कार्य चल रहा था, लेकिन संभल जैसे मामले को लेते हुए यहां पर भी किस कहीं बवाल खड़ा ना हो, इसको देखते हुए यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची, जहां पर बताया जा रहा है कि फिलहाल तीसरी और चौथी जो मंजिल का मस्जिद में निर्माण चल रहा था, यह अवैध रूप से है, क्योंकि किसी भी तरह की परमिशन प्रशासन से नहीं ली गई है। जिसके बाद नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है। मदनी मस्जिद के एक हिस्से के निर्माण को गलत बताते हुए नोटिस भी जारी किया गया है, और अब यह नोटिस 15 दिन का एक अल्टीमेटम दिया है, और इस 15 दिन के भीतर ही 2 बार और एक ऐसा समय दिया जाएगा जिसमें उनको अवगत कराया जाएगा। नगरपालिका प्रशासन ने मदनी मस्जिद की दीवार पर यह नोटिस चस्पा किया है। इसमें मस्जिद के तीसरे और चौथे
मंजिल के साथ भूमिगत कमरों के निर्माण पर भी आपत्ति जताई गई है और नोटिस में मस्जिद इंतजामिया कमेटी की नोटिस चस्पा होने के 15 दिन के अंदर का ही अपना पक्ष रखने की मोहलत दी गई है ताकि किसी भी तरह से एक बड़ा बवाल ना हो और पूरे शांतिपूर्वक तरीके से इस मामले को देखा जा सके। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विशेष समुदायों के बीच में हाल में मंदिर मस्जिद का जो मामला है वो गहराता जा रहा है, हर दिन एक नए मुद्दे के साथ से रूबरू हो रहे हैं। और इसी खबर पर इसी खास कार्यक्रम के साथ में हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सपना शुक्ला जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विष्णु विनोदम महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मौलाना अली हुसैन कुम्मी जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप तीनों ही अतिथियों का टीवी 100 में बेहद स्वागत है और शुरुआत करेंगे धर्म के इस खास कार्यक्रम के साथ एक विशेष मुद्दे से। शुरुआत होगी डॉक्टर सपना शुक्ला जी आपसे। जिस तरह से पूरा माहौल देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राज्य में एक अलग ही हर दिन कयास देखे जा रहे हैं, हर दिन अलग हालात देखे जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिमों के समुदायों के बीच में अनगिनत बातें सामने आ रही है और मंदिर से मस्जिद का एक मुद्दा गहराता जा रहा है। अब मदनी मस्जिद को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, जो भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। देखिए, हमारे जो मस्जिद की जो बात आ रही है उसमें देखिए जो भी विरोध हो रहा है वो तीसरी चौथी मंजिल को लेकर के हो रहा है और जो सरकारी जमीन पे बना हुआ है उसके लिए हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब नक्शा 2 मंजिल का पास हुआ तो तीसरी चौथी मंजिल कैसे बनी? अगर तीसरी चौथी मंजिल लीगल है तो उसके दस्तावेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराए जाए जिससे कि ये पता चले कि वो सही हो रहा है। क्योंकि अगर देखिए कभी मंदिर का भी मसला आता है या कोई भी बात होती है, मंदिर भी अगर इनलीगल तौर पे बन रहे होते हैं, हमने भी देखा है कि एक मंदिर की छत इनलीगल उस पे थी तो नहीं पड़ने दी गई, रोक दी गई, मुस्लिम लोगों ने कार्रवाई करी थी। तो वैसे ही हिंदू समाज भी सजग है और वो भी सही बात कर रहा है। अगर मस्जिद के पेपर नहीं सही है या कुछ है तो 15 दिन की मोहलत दी गई है, दस्तावेज दे दिए जाए सरकार को जिससे कोई कार्रवाई ना हो। और अगर पेपर नहीं है सपना जी आपके पास लौटेंगे इसका रुख कर लेते हैं। मौलाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना जी, जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद के विवाद गहराते जा रहे हैं, लेकिन मदनी मस्जिद का जो निर्माण कार्य कर रहा था इसमें अब यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है। क्या लगता है आपको कि प्रशासन की जो कार्रवाई अभी देखने को मिली है वो कहाँ तक सही साबित होती है? देखिए, ऐसा है कि मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि प्रशासन जो है बाद में जागता है जब सब काम हो जाता है। सवाल ये है कि जब ये 3 मंजिला बन रही थी वो वक्त प्रशासन क्या कर रहा था? देखा यही गया है, ये प्रशासन का बहाना लिया जाता है। हमने बहुत सी जगह देखी है कि नई मंदिरें बन रही हैं, किसी मुसलमान को कोई एतराज नहीं है, चाहे कहीं मंदिर बना ले। हमारे लखनऊ में सैकड़ों मंदिर बने हुए हैं, किसी मुसलमान को कहीं पर भी कोई विवाद नहीं है, कोई एतराज नहीं है, न प्रशासन को है न लोगों को है। शांति के साथ सब कुछ चल रहा है। अगर मान लीजिए बना भी दिया गया है तो उनको शांति से समझाया जाए कि भाई देखिए आपने इलीगल काम किया है, इसको सही कर लीजिए। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा मैटर है। मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, ये किसी इंसान की चीज नहीं होती है, भगवान और अल्लाह। लेकिन मौलाना साहब, ये साफ स्पष्ट है कि सरकार और प्रशासन की जो तैयारी, जो कार्रवाई होती है उसमें कई तरह के नियम शामिल होते हैं। वो चाहे फिर मंदिर का निर्माण हो या मस्जिद का निर्माण हो, उन्हें फॉलो करना होता है। जैसा आपने कहा है कि सरकार या फिर प्रशासन कहाँ सो रहे थे जब निर्माण कार्य चल रहा था, तो क्या इससे पहले यहाँ पर समुदाय के विशेष के लोगों को भी तो ध्यान अवगत कराना चाहिए? नहीं, वो भी सही है, वो बिल्कुल सही है। वो जो आप कह रहे हैं वो भी सही है और ये भी सही है कि प्रशासन बहुत देर में जागता है, पूरे सब काम हो जाए जागता है, उसके बाद बेदारी होती है। हमारा कहना यह है कि देश के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से मसाइल हैं। इन मुद्दों को जो है न ला के मैं समझता हूँ कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश करना ये भी गलत है। और हिंदू मुसलमान मिलजुल के मोहब्बत प्यार के साथ देश में रहें, चाहे मस्जिद रहे न रहे, मगर दिल जुड़े रहना चाहिए। ठीक है मौलाना साहब, आपके पास लौटेंगे। पहले हमारे साथ विष्णु विनोदम महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख अपना लेते हैं। आपने सुना है मौलाना साहब ने महाराज जी किस तरह से प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि शासन प्रशासन अपनी नियमावली के साथ काम करे, लेकिन कहां सो रही थी जब मदनी मस्जिद का निर्माण चल रहा था और तीसरी चौथी मंजिल तक काम पहुंच गया, उसके बाद यहां पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी सही ढंग से ही काम करते हैं। ये तो
किसी भी सरकार में, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, ये कांग्रेस हो बीजेपी, ये तो चलता रहता है। लेकिन सच ये है कि जब सरकार तक बात पहुंचती है तो उस पर वो एक्शन लेती है। तो ये एक्शन अब सरकार ले रही है और इसको समझना चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि पहले हो गया तब क्यों नहीं रोका गया, पहले क्यों किया गया, गलत काम किया गया, अब सरकार की नजर में तो उसके ऊपर एक्शन ले रही है सरकार। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही काम करने का काम सरकार का होता है। जब उसकी नोटिस में आएगा वो सही काम करेगी। और मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिल्कुल सही काम कर रही है इस देश में। ठीक है सपना जी, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से संभल जैसी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जब खुदाई की जा रही है तो कहीं कुआं मिल रहा है, कहीं बावड़ियां मिल रही हैं, तो कहीं दबे हुए मंदिर मिल रहे हैं, और उसके बाद मस्जिदों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं दबी हुई शिवलिंग मिलती है दीवार के, तो कहीं सीढ़ियों का भी जिक्र जामा मस्जिद जैसी जगहों पर किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि ऐसे में माहौल किस तरह से परिवर्तन में आ रहा है और किस तरह के मंदिर मिलने की संभावनाएं आगे बनी है? देखिए, हम लोगों को यही लग रहा है कि देखिए हमारे जो मंदिर हैं वहाँ पे पूजा होती थी, उन मंदिरों को बंद करके रखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या मस्जिद हमारे मंदिरों पर ही बनेगी? और भी तो इतना स्पेस पड़ा हुआ है, वो कहीं पर भी जाके बना सकते हैं। हमारे पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर इतने इतने सालों से बंद करके रखे गए हैं, जो कि बहुत गलत है। और संभल जैसी जगह में जो इतना पुराना हमारा मंदिर मिला है, जहाँ शिवलिंग मिला है, वहाँ इतना सिद्ध मंदिर हो जाता है। और हमारे मंदिर पे तो बिल्कुल भी मस्जिद नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जो अगर लीगल जगह हो तो वहाँ पे बनाए, और हमारे मंदिरों पे ही कब्जा करके मस्जिद बनाने का ही वो एक निर्माण करने का ही जरूरत लग गया है। और भी तो जगहें हैं, वहाँ पे भी तो मस्जिद बन सकती है। बिल्कुल गलत है। और सारे जितने भी पुराने मंदिर है सबको ढूंढना चाहिए, और हमारे जो प्राचीन मंदिर है उनको सबकी नजरों में आना चाहिए और पता होना चाहिए कि हमारे मंदिरों पे कैसे कब्जा किया गया है। बिल्कुल। और मौलाना साहब, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है, जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर इस तरह की कार्रवाई की गई है, जहां जहां अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहा है जहां से मंदिरों का ये कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। तो क्या मानते हैं आपको कि इससे पहले की जो राजनीति रही हो या जिस तरह का माहौल रहा हो, आखिरकार मुस्लिम समुदाय की जगहों पर ही क्यों इस तरह की स्थितियां हो रही हैं? मौलाना साहब जी हाँ, देखिए ऐसा है कि मेरा नाम यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, और हमारे में शांति है, प्यार मोहब्बत है, और दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क हमारा भारत है कि जहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं। बेहतर यह है कि इस कार को फिर वक्त जो है मुलतवी कर दिया जाए और देश के अंदर प्यार मोहब्बत की बात की जाए। मंदिर हो या मस्जिद हो, पूजा की जगह है, नमाज की जगह है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि इलीगल है तो उनको जैसे चाहे वहाँ की कमेटी से बात करके मामले को हल कराएं। इसको जो है आवाम में नहीं आना चाहिए कि मतलब बाकायदा मीडिया पे आए, दूसरों को मालूम हो कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है या हिंदुओं के साथ हो रहा है। ये नहीं आना चाहिए कहीं पर भी। ये शांति के साथ उसी शहर का मसला है, वहीं पर हल होना चाहिए, न कि दुनिया भर में जाए। और क्योंकि हमारे देश की छवि खराब होती है, क्योंकि हमारा देश जो है, भारत जो है, दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे प्यार मोहब्बत सब लोग रहते हैं। चंद लोग हैं जो सब चीजें सामने लेके आते हैं। बाकी शांति है, मोहब्बत है, भाईचारा है। जहाँ का मसला हो वहीं पर खत्म होना चाहिए। यही मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा। ठीक है मौलाना जी, जिस तरह से गंगा जमुना की तहजीब पर हिंदुस्तान में तमाम हिंदुओं को और मुस्लिम को देखा जाता है, भाईचारा कायम रहा है, लेकिन स्थितियां ऐसी कब निर्मित हुई होंगी जब इस तरह का माहौल हुआ है, युद्ध स्तर पर कार्रवाई हुई और उसके बाद मंदिरों को बंद कर दिया गया या फिर उन्हें दबा दिया गया? आखिर ये अगर सत्ता पहले भी चल रही थी तो भाईचारा तो पहले भी था। नहीं तो मंदिरों को देखिए, किसी मुसलमान को इतराज नहीं है कि मंदिर न खोले जाए या मंदिर तो हिंदुओं ने खुद ही, अगर देखा जाए हिंदुओं को चाहिए कि अपने मंदिरों को खुद हिफाजत करें ना। जहाँ मंदिर निकला है उसे पूजा पाठ करें, लोग जाए वहाँ के ऊपर, महीने में, साल में नहीं, हर रोज जाके। जैसे मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ना जाता है, वैसे हिंदुओं को चाहिए कि पूजा करने जाए। ये सिर्फ गरीबों की आस्था नहीं है, सारे हिंदुओं को चाहिए है कि अपनी मंदिरों की हिफाजत करें। जहाँ पर मंदिर निकले उसकी पूजा पाठ शुरू करें। जैसे मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, वैसे हिंदुओं को भी चाहिए कि अपने धर्म का पालन करें और सब मिलजुल के अपनी धर्म पे चलें। यही हिंदुस्तान की खूबी भी है और बेहतरी भी है। कभी किसी मुसलमान को इस पर एतराज नहीं होगा, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। विष्णु विनोदम महाराज जी का रुख कर लेते हैं। महाराज जी, जिस तरह से आपने सुना है, मुस्लिम धर्म गुरु का भी कहना है कि हर एक संप्रदाय की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने धार्मिक भावनाओं को सजोए रखे और उनकी जिम्मेदारियां सामने देखने को मिले। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो भी खुदाई हो रही है, जो भी पुरानी चीजें मिल रही हैं, वो 40 साल से ज्यादा पुराने बंद मंदिर पड़ रहे हैं। तो ऐसे में वो तमाम हिंदू संगठन अब तक कहां थे? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही थी? क्या वजह रही है? देखिए, हर चीज का एक समय होता है और समय के अनुसार ही सारी चीजें चलती हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तान पे हिंदुओं पे राज किया गया और एक समय ऐसा है कि अब हिंदू पूरे विश्व पे राज करेगा। तो ये तो बहुत छोटी सी चीजें जो सामने निकल के आ रही, मुझे ऐसा लगता है भारत बहुत आगे जा रहा है और भारत बहुत आगे बढ़कर के बात कर रहा है पूरे विश्व में, और ये सब चीजें होनी ही है। हिंदू मुसलमान भी होगा, इसको कितना भी हम शांति से एक बार कह लें कि शांति शांति, लेकिन होगा 100%। और पूरे विश्व में चल रहा है, हिंदू मुसलमान तो नहीं चल रहा, लेकिन हाँ ये आपस में ही लड़ रहे हैं, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो या मुसलमान हो। तो कहीं ना कहीं भारत का हिंदू लड़ाई से बहुत कोसों दूर रहता है और कोशिश करता है कि लड़ाई झगड़े ना हो। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था एक समय पहले बीज बो दिया गया था और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई, तब्दील कर दिया गया, तो अब वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और हिंदू इस पर एक्शन जरूर लेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जिस तरह की लेकिन कार्रवाई हो रही है, ऐसे में क्या मुस्लिम समुदाय का जो भाईचारे का संदेश दिया जाता है वो भी कारगर साबित हो रहा है? अभी वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं हर एक मैटर? नहीं, देखिए वो तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन भाईचारा नहीं हो सकता। भाईचारा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम प्रकृति को बचाने की बात करते हैं, प्रकृति को काटने की बात नहीं करते, गाय को बचाने की बात करते हैं। ये गाय को काटते हैं, खाते हैं, तो भाईचारा तो कभी नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ एक मानसिकता बनाने वाली बात है कि हम भाई हो सकते हैं, लेकिन नहीं, विपरीत परिस्थिति है, भाई नहीं हो सकते। ये तो क्लियर है। ठीक है, इसी का सवाल का जवाब ले लेते हैं। मौलाना साहब, आपने स्पष्ट सुना है, धर्मगुरु का कहना है कि भाईचारा एक मानसिकता सोच हो सकती है, लेकिन इसका बदलाव नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जहां हिंदू धर्म में गौ माता माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, तो वही मुस्लिम धर्म में काटा जाता है। ऐसे में कैसे भाई हो सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल इनकी बात गलत है। कहीं पर गाँव नहीं करती है, कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कहीं पे गाँव नहीं करती है और भाईचारा बना रहता है। चंद लोग हैं, चाहे वो हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो, जो ये सब चीजें लेके आते हैं। भाईचारा था, भाईचारा है, भाईचारा रहेगा, इसको भी खत्म नहीं कर सकता है। दो आदमी भाईचारे को नहीं खत्म कर सकते हैं। 99 लोग हिंदुस्तान में हिंदू ऐसे हैं जो शांति परस्त हैं, मिलजुल रहना चाहते हैं। ये गाय वाय लाना जो नहीं है, कहीं कोई गाय करती है, न कोई करना चाहता है। हम भी गाय को जो है मानते हैं, हम भी जानवरों को मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक बात है, खाली कही जाती है। बादशाहों ने मना किया, जो उससे पहले बादशाह वो लोग ने मना किया है कि भारत के अंदर गौ किसी पर पाबंदी उस वक्त के दौर में लगी थी। आज नई बात नहीं है। ऐसी बात न लाए जिससे हालात में थोड़ा अजीब बात है। जब सरकार नहीं हो रहा है तो आप काहे के लिए कह रहे हैं? हम कहते हैं भाईचारा, भैंस को काटते हैं, जीव तो जीव है ना, आप समझिए बात को। मेरा मतलब है कि हम लोग हिंसा में नहीं रहते, हिंसा से दूर रहते हैं, कोशिश यही करते हैं कि मानवता को जिंदा रखें। लेकिन कहीं ना कहीं आप गाय को नहीं काट रहे, चलिए मान लेता हूँ, आप भैंस को काट रहे हैं या आप बकरे को काट रहे हैं, मुर्गे को काट रहे हैं। हमारे यहाँ ये सब चीजें कहीं ना कहीं सनातन में इसकी नहीं तो खाने में मना कीजिए ना। हिंदू करोड़ों की तादाद में चिकन भी खाता है, मटन भी खाता है, तो उनसे कहिए कि वे न खाएं। अगर नहीं खाएंगे तो नहीं बिकेगा। मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, कौन क्या खाता है, चिकन खाते हैं, हमारे खाना छोड़ दें। जब खाना छोड़ देंगे तो चीजें नहीं आएंगी सामने। मुस्लिम धर्म में तो बहुत ज्यादा खाया जाता है ना, मुस्लिम धर्म में तो बहुत ज्यादा होता है ना। ज्यादा कम की बात नहीं है, खाने की बात हो रही है, बात खाने की हो रही है, क्यों खुल रही है मटन खाते हैं। दिखता है यहाँ पर, यहाँ जो है बिरयानी वाला है, उसके बिरयानी लोग खाते हैं, बिरयानी लगाए खाते हैं। तो पाबंदी उनसे कही है, वो लोग ना खाए ना। ये आप इनसे क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? तो इनके तो धर्म है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बैठक होनी चाहिए, हिंसा बंद होनी चाहिए इस देश में। सनातन धर्म का बंद हो जाइए, सब लोग छोड़ ना, सबको छोड़ना चाहिए। हिंसा है तो हिंसा रुकेगी नहीं, ये बढ़ेगी। यानी कहा जा सकता है, जो सबसे बड़ी बात हो रही है डॉक्टर सपना, जिस तरह से भाईचारे की बात मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा, मौलाना साहब के द्वारा की गई है कि यह गंगा जमुना की तहजीब निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी, इसको किस तरह से देखते हैं? भारत में क्या अब भी ये कायम है? देखिए, ये बहुत कम मुस्लिम है जो मिलके रहते हैं, अधिकतर हिंसा करते हैं, लोगों को मारना, काटना और उनके साथ जुल्म करना।
जब अपने पे बात आती है तो जो है भाईचारा याद आता है। संभल में देखिए हमारे कितने प्राचीन मंदिर बंद करके रखे गए, तब भाईचारा नहीं था, वहाँ से हिंदुओं को खदेड़ा गया। जब कश्मीर पे कब्जा कर लिया गया तब भाईचारा नहीं था। और ऐसे भाईचारे की बात करते हैं, मार काट दे किसी को फिर भाईचारा। बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है, बांग्लादेश में कितना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, वहाँ पे भाईचारा नहीं याद आता है। बोलो ना नहीं तो साहब। आप जो है हम लोग को इसकी हिमायत करते हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत हो रहा है, हर मुसलमान मजम्मत करता है। जहाँ पर भी हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं उसके बदला लें। अगर हिंदुओं में कहीं अत्याचार ये बात तो बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत है। मुसलमानों के साथ नहीं है, मगर इनके आप सारी चीजें मुसलमानों में सबको कहते हैं ये गलत है। कुछ होते हैं हर कौम में, हर धर्म में, हर मजहब में होते हैं गलत लोग, तो ऐसा नहीं ना सबको आप कहेंगे कि सारे मुसलमान ही काम कर रहे हैं। अरे बांग्लादेश में हो रहा है तो हम उसकी मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं। लेकिन कर तो रहे हैं ना, मुस्लिम हिंदुओं पर अत्याचार कर तो रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ शरीयत का कानून थोड़ी ना लागू होगा। यहाँ पे हिंदुस्तान का कानून चलेगा, जो कोर्ट कहेगी, जो सारी चीजें होंगी। आप कुछ मालूम है, आप ना बोले नहीं, हमें सब कुछ मालूम है। नहीं, हमें पता है। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं। अच्छा, कोई कानून लागू नहीं हो रहा है मौलाना साहब, लेकिन जिस तरह की स्थितियां देखी जा रही है मौलाना साहब, हो रहा है तो उसकी मजम्मत की जा रही है, मुखालफत की जा रही है। हम तो जहाँ हम फिलिस्तीन में भी जुल्म हो रहा है वहाँ मुखालफत कर रहे हैं, हम लिबनान में जुल्म वहाँ मुखालफत कर रहे हैं, हम जो है सीरिया में वहाँ मुखालफत, जहाँ भी दुनिया में जुल्म होता है हम उसकी मजम्मत करते हैं। बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं को जुल्म हो रहा है उसकी मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम शांति बरकरार रहे पूरे भारत के अंदर। कहाँ मुस्लिम शांति बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं बना रहे। जहाँ पे फंसते हैं वहाँ शांति हो जाती है। हिंदुस्तान में चीजें जो भी है वो गलत तरीके से हो रही है ना। जब आप फंसते हैं तो आप बोलते हैं शांति बना रहे हैं। जहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है वहाँ पे भी संदेश देना चाहिए ना कि शांति बनी रहे। मौलाना साहब, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, जिस तरह से भाईचारे की आपने बात की है ये कायम रहा है, क्योंकि जब सन 1947 की बात की जाए, जब देश आजाद हुआ, जब विभाजन की क्रिया की जा रही थी, तब भी कुछ मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोग थे जो हिंदुस्तान को दिल और जान से चाहते थे और हिंदुस्तान के वासी बने हैं। तो कहा जा सकता है कि दोस्ती यारी पहले भी चलती रही है, लेकिन संभल में जिस तरह की स्थितियां देखने को मिली हैं, जहां हिंदुओं को खदेड़ा गया था, जहां वर्षों पुराने मंदिरों को दबा दिया गया था, इसको किस नजर से देखा जाएगा? एक समय रहते दोस्ती चलती है और एक समय रहते उसी भाई को यहां पर दुश्मन बना दिया जाता है। वो नहीं होगी। संभल की बात, अयोध्या की बात पूरे हिंदुस्तान में लागू होगी। संभल हमारा कल की महाराज का जगह है, कैसी बातें कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश में कुछ होता है, बंगाल में कुछ होता है, मध्य प्रदेश में कुछ होता है, तमिलनाडु में कुछ होता है, तो वो भी तो भारत है, वो भी तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। सिर्फ हमारे जो भी मसाइल है वो उत्तर प्रदेश के हैं। हमें इस मौजूद बात करना चाहिए। अगर मंदिर निकलता है हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं। मंदिर तो अलग चीज नहीं, भगवान की जगह है, राम की जगह है, ये किसी और की जगह नहीं है, किसी इंसान की जगह नहीं है। मंदिर का हम एहतराम करते हैं। अगर मंदिर निकलते हैं तो प्रशासन को चाहिए उसको बाकायदा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, और जो मुसलमान गलत काम करे उनके साथ सब कार्रवाई करे, उनके साथ अगर कोई गलत काम कर रहा है मुसलमान तो उसकी हिमायत थोड़ी करते, उसकी मदद करते हैं। संविधान सबके लिए बराबर है, किसी भी जाति किसी भी धर्म का इंसान हो, नागरिकता सबके लिए देश की बराबर है, और उसी के हिस्से में संविधान के दायरे में हर एक नागरिक आता है, फिर चाहे वो हिंदू मुस्लिम या फिर ईसाई क्यों ना हो। लेकिन सवाल मौलाना जी, जिस तरह से देखा जा रहा है मदनी मस्जिद का जो विवाद है, अब ये बवाल ना बने इसके लिए जो तैयारी देखी जा रही है, तो मुस्लिम समुदाय के जो तमाम लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि तीसरी और चौथी मंजिल को यहाँ अवैध बताया गया है। क्या वाकई में ये मानते हैं कि यहाँ पर नक्शा की कार्रवाई नहीं की गई है या परमिशन सरकार से नहीं ली गई है, शासन से? हमारे मजहब में, इस्लाम में, शरीयत में, मोहम्मद की शरीयत में अगर नाजायज जमीन है तो उस पर मस्जिद बनाना नाजायज है। हमारे यहाँ नमाज पढ़ना ही जायज नहीं है। अगर मस्जिद की जमीन जो है सही नहीं है, खरीदी भी नहीं है, पेमेंट दिया हुआ नहीं है, कब्जा की भी है, खासिब जगह है, तो वहाँ पे नमाज ही जायज नहीं है। अब मस्जिद बनाना तो बहुत दूर की बात है। हमारी शरीयत, मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत, इस्लाम में मस्जिद जो है नहीं बना सकते हैं। मस्जिद को जमीन खरीदी गई होगी, उन लोगों से मालूम किया जाए कि तुमने मस्जिद कैसे बनाई है। हम लोग क्या मस्जिद में नमाज ही नहीं पढ़ सकते हैं अगर मस्जिद गलत है? ठीक है, मस्जिद गलत तरीके से बनाई गई है और वाकई में उस पर ये भी आप तय है, बिल्कुल बात मान सकते हैं कि जहां पर मस्जिद की जमीन नहीं होगी वहां आपकी मस्जिद नहीं बन सकती, वहां नमाज अदा नहीं की जा सकती, आपका धर्म कहता है। लेकिन जहां पर मस्जिद बन गई है उसमें तीसरी चौथी जो मंजिल है उसकी परमिशन नहीं ली गई है, ऐसा कहना है। क्योंकि जमीन को लेकर के विवाद नहीं आ रहा है सामने, विवाद जो आ रहा है वो परमिशन को लेकर आ रहा है। तो ऐसे को किस तरह से इस पूरे मैटर को देखेंगे?
अरे अब सरकार को चाहिए है, वहाँ के प्रशासन को चाहिए, बन गया है उस शांति को बरकरार रखने के लिए। भाई वहाँ पे मंदिर तो बन नहीं पाएगा, मस्जिद ही है, 2 मंजिला हो या 4 मंजिला हो, आगे इजाजत न दी जाए, गवर्नमेंट जो है उस पर जो है कहते ठीक है तुम अब हम क्या करें, बताइए हम लोग क्या करें इसके लिए। हम अगर ये कहते हैं कि सब तोड़वा दी जाए तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी कि सारे हिंदुस्तान में ही काम शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अब जो होना था वो हो गया है, आइंदा इसकी का है ऐसा कोई काम हिंदुस्तान में न करे मुसलमान के मस्जिदों को बगैर इजाजत के, बगैर कानून पास किए हुए बनाए। मैं ये अपील मुसलमानों से करूंगा, पूरे मुसलमानों से, लेकिन कहीं जिस तरह पर भी से ऐसी शासन का मस्जिद न बुलडोजर बनाएं चलता है कि जो मौलाना बगैर साहब, इजाजत की हो। जिस तरह से शासन का बुलडोजर चलता है वो अतिक्रमण की कार्रवाई तभी करता है जो वैध नहीं होता है और जहां परमिशन नहीं ली जाती है। तो क्या ऐसे में अगर सरकार या शासन का बुलडोजर आगे बढ़ता है तो क्या कोई बवाल की स्थिति होगी, या उस शासन की मंशा के अनुरूप उसके संविधान के दायरे में जो नियम है उसको भैया हम तो शांति की अपील करेंगे मुसलमानों से भी, हिंदुओं से भी। हमेशा मेरा मिशन रहा है कि देश के अंदर हिंदू भी ये मुसलमान हमारे भाई हैं, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के रहना चाहिए। कुछ लोग हैं कि जो बवाल करते हैं, बदनाम सब हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। हम कहते हैं हिंदुओं को चाहिए कि अपनी कौम को समझाएं, मुसलमानों को चाहिए अपनी कौम के धर्म को समझाएं कि आपस में विवाद न करें। प्यारा मुल्क है, प्यारा देश है, अच्छे लोग हैं, मिलजुल के रहते हैं, फसाद नहीं चाहते हैं हिंदू। हमें मालूम है हिंदुस्तान के 99% हिंदू जो हैं फसाद नहीं चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, प्यार मोहब्बत रहना चाहते हैं। और ऐसे ही मुसलमानों से भी मैं कहूंगा कि अपने लोगों को समझाएं, धर्मगुरुओं से अपील करूंगा कि प्यार मोहब्बत से रहें। ये देश जो है सबका था, सबका है, सबका रहेगा। जो है जिन बादशाहों ने जुल्म ज्यादती की हम उनकी भी मजम्मत करते हैं, उनको बुरा कहते हैं, कहते रहेंगे। उन्होंने अच्छा नहीं किया, अगर मंदिर तोड़ा है तो गलत काम किया, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। अगर उसकी सजा हमको ना दी जाए, ना उस जमाने में थे ना उस दौर में मुसलमान थे जो आजकल का हो रहा है। चलो बड़ी बात कही है। विष्णु विनोदम, इसको किस तरह से महाराज जी देखते हैं, क्योंकि यहाँ कहना है कि जो भी पहले हुआ है, जो भी पहले मुसलमानों ने अत्याचार किया है वो पीढ़ियों की देन रही है, लेकिन उसकी सजा हमें क्यों मिले? देखिए, बाप गलत करता है तो उसका भुगतान बच्चे भुगतते हैं, ये तो नियम है सृष्टि का। देखिए, सर्वप्रथम जब ये कहते हैं कि हम मंदिरों को तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते और वहां इबादत नहीं कर सकते, तो ये देश तो मंदिरों का ही था और मंदिरों का ही है। ये आकर के मस्जिद बाहर से ही तो बनी है। इस देश में कहाँ मस्जिदें थी पहले? कौन सा मुस्लिम था यहाँ पे? ये हिंदुओं का देश था। दूसरी बात, संभल की जो बात हो रही है, संभल की कहानी बड़ी कहानी है, छोटी कहानी नहीं है, और पूरे देश की कहानी है ये जी। दूसरी बात, संभल की कहानी को कहीं ना कहीं कुंभ में संत समाज उठाएगा, संसद बैठेगी वहां पर जब हमारी, उसमें इस बात को रखा जाएगा और फिर संत समाज फैसला लेगा कि अब क्या करना है आगे। ये छोटी बात नहीं है। ठीक है मौलाना साहब, एक बड़ा सवाल इन्होंने किया हुआ है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का था, लेकिन हाँ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग आए और बसे, उनके द्वारा मस्जिद निर्माण किया गया। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि जो खुदाई हो रही है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ही मंदिरों का यहाँ पर अतिक्रमण देखा जा रहा है, कब्जा देखा जा रहा है या उसे दबाया गया है। तो क्या ये उस समय भी हो सकता था कि मंदिर के बाजू में या मंदिर के थोड़ा सा दूर के दायरे में, ताकि भाईचारा बना रहे, धर्म बना रहे, इस तरह की अनदेखी ना की जाए? मैं ये बता दूं पंडित जी से कि ये जो आप हिंदू माला पहने बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में आधे मुसलमान हिंदू ही थे पहले। हिंदुस्तान में, भारत में आधे मुसलमानों को, मुसलमान चाहे वो मतलब मोहब्बत और प्यार से किया, जैसे भी किया हो, ये आपके भाई थे जो आज मुसलमान कह रहे हैं जिनको आप, ये आप ही के भाई थे। आधे दादा मुसलमान जो हिंदू थे मुसलमान हुए थे, और जब मुसलमान हो गए तो नमाज पढ़ते थे। ये आपके भाई थे। कोशिश कीजिए अपने भाइयों को अपने मजहब में लेके आइए कि जैसा प्यार मोहब्बत पेश कीजिए कि मंदिरों मस्जिद के सामने खत्म हो जाए। हसन साहब, मुख्य बात ये, हम तो लाना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, हम लोग मांसाहारी नहीं है, हम लोग शाकाहारी हैं। बहुत बड़ा फर्क है इस चीज का। हम लोग सात्विक हैं, इसको आपको समझिए तो आइए, हमारे यहाँ स्वागत है, हम तो मना थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन जब तक इस नियम को नहीं समझेंगे तब तक वो भाईचारा थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूर है और दूर रहेगा। आप भी आगे हाथ बढ़ाइए, हम भी आगे हाथ बढ़ाते हैं, देश को एक अलग दिशा देते हैं, हिंदू मुस्लिम एक होते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको सात्विक होना पड़ेगा। ये पहला हम लोगों की शर्त जरूर होगी।
डॉक्टर सपना, उनको रुक कर लेते हैं। डॉक्टर सपना, जिस तरह से मौलाना साहब ने भाईचारे को कायम रखने के लिए कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से माहौल दोनों ही समुदाय के लोग बनाकर रखें, किसी भी तरह की हिंसा ना हो सके, इसको लेकर तैयारी उनकी तरफ से है, तो वहीं पर अभी धर्मगुरु, आपने भी सुना होगा, विनोदम महाराज भी यही कह रहे हैं कि एक हाथ आप बढ़ाइए, हम भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। क्या इस तरह लगता है आपको कि आने वाला समय एक भाईचारे के साथ में सार्थक प्रयासों के बीच में हिंदू मुस्लिम विवाद को खत्म करेगा और आगे नीति बनेगी, या इसी तरह के बवाल लगातार आगे भी रहेंगे? देखिए, जैसे ये बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका हिंदू धर्म में बिल्कुल स्वागत है, आप बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन कुछ हिंदू धर्म की है पाबंद जैसे चीजें हैं जिनको आपको समर्थन करना चाहिए। जैसे शाकाहार का आपको वो करना चाहिए। आप लोग तो मांसाहार को पूर्णतः वो है, और आप ये हमारे जितने भी मंदिर हैं, जैसे काशी है, मथुरा में है, सारे मंदिर वापस कर दीजिए और चीजें जो सरकारी उस पर चल रही हैं उनको करिए, और बिल्कुल भाईचारा बनेगा। हमारे मंदिरों पे ही क्यों कब्जा करके मस्जिदें बनी हैं? आपके उसमें तो धर्म में लिखा हुआ है ना कि अपनी जमीन पे ही मस्जिद होनी चाहिए, तो मंदिरों में पॉजिटिविटी का वास होता है, इसलिए सारी जो है मस्जिदें मंदिरों पे बनी हुई हैं, जो कि पूर्णतः। मौलाना साहब, रुक आपका चाहते हैं, जिस तरह से आपकी ही उस जवाब का यहाँ पर सीधा सवाल किया गया है, जो आपने कहा था कि मंदिर जहाँ बनते हैं और मस्जिद जहाँ बनती है, मस्जिद का एक निर्धारित जगह होती है, और वो जगह या तो क्रय की जाएगी, या वो संस्था की होगी, या वो मुस्लिम समुदाय की किसी परिवार के द्वारा या खरीदी गई होगी, वहां पर मस्जिद का निर्माण होगा। लेकिन जिस तरह अयोध्या का विवाद या कई अन्य और विवाद देखे गए हैं, तो मंदिरों के ऊपर ही मस्जिदों का निर्माण हुआ, वो उस समय कैसे हुआ? क्योंकि धर्म तो तब भी चल रहा था ना। देखिए, उस दौर में हम लोग 800 साल पहले की बात है कि जो ईरान और इधर से अरब से जो बादशाह आए थे, हमारे मुल्क को लूट के ले गए। कुछ चीजें बनाई भी, जैसे ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, जामा मस्जिद बनाई, बहुत चीजें बनाई कि जो आज छोड़ के गए। हिंदू भारती में कहीं बाहर नहीं बनाई, ना उन्होंने ईरान में बनाई, ना सऊदी अरब में बनाई। जो चीजें बनाई इमारतें नहीं बनाई। आज यही लोग देखिए, दुनिया भर से लोग आते हैं, और उसमें आप देखिए ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, पंडित थे, हैं, और नीचे तो थे दलित थे, जो मुसलमान हिंदू थे, पहले मुसलमान हुए, कट्टरपंथी मुसलमान हुए। तो आगे ज्यादा तो हिंदुस्तान में ये बिल्कुल बात सही है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क था, मगर जब यहाँ पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान भीड़ से हुए, उसके बाद मस्जिदें ही बनाए गए, मंदिर ही बनाए गए। मगर जिन लोगों ने मस्जिद छुपाया उन्होंने गलत किया, हम उनको अच्छा नहीं कहते हैं। जिन लोगों ने मंदिर के मंदिर को मस्जिद बनाई वो गलत काम किया, वो बिल्कुल गलत थे, मगर वो आज है नहीं, 800 साल पहले की बात है। अभी दौर में हम लोग बड़े दुखिए लोग हैं, हमसे इन चीजों से मतलब नहीं है। हम चाहते हैं शांति के साथ मंदिर वाले मंदिर में जाए, मस्जिद वाले मस्जिद में जाए, प्यार मोहब्बत कायम रखें। और ये आप ही के अपने ही भाई थे, भाई थोड़ी कहते हैं किससे आप कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ा गया? भाई पहले किसी तो मंदिर जाते थे, आज से 800 साल पहले, 700 साल पहले, घाट में ये सब हुआ है। तो अब ये है कि शाकाहारी की जहाँ तक बात है, खाने की बात जहाँ तक है, तो खाना आपकी चॉइस है, आपका दिल चाहे। बहुत से मुसलमान करोड़ों की तादाद में वो शाकाहारी हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे घर में खुद बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि खाने पर या मंदिर मस्जिद पर हम लोग बने नहीं, बल्कि हम लोग मिल के चले। जैसे नरेंद्र मोदी जी का जो ऐलान है और योगी जी का है कि अगर बटेंगे तो करेंगे, बटे ना करने की नौबत ही ना है, जब बटना ही नहीं है तो करने के जवाब नहीं पहुंचा है। ऐसे ही मोदी जी ने भी कहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने मौलाना साहब करी हुई है। विष्णु विनोदम से सवाल का जवाब ले लेते हैं। विष्णु विनोदम, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है और वो तैयार है कि जिस तरह से उनके द्वारा ये बयान दिया गया था कि अगर कटेंगे तो बटेंगे, वो कह रहे हैं कि हम कटने को नहीं तैयार है, हम बटने को तैयार नहीं, हम साथ चलने को तैयार है। साथ चलने को तैयार है तो हम एक्सेप्ट करने को तैयार है, हम कब मना कर रहे हैं? हम लोग तो देखिए, हम लोगों के यहाँ हिंसा को बल ही नहीं दिया जाता, आप समझिए, ये सनातन है यहाँ हिंसा को। लेकिन हाँ, जब ज्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर सनातन अपना रूप भी दिखाता है। यहाँ आप शास्त्र के साथ चलते हैं, लेकिन यहाँ सत्य की भी परिभाषा सिखाई जाती है, और हर धर्म में सिखाई जाती है। लेकिन हमारा धर्म इतना विराट है कि बहुत सहता है, सबसे बड़ी बात, और अंतिम समय तक फिर ये बात करता है। तो बात यह, अगर ये आने को तैयार है तो इसको हमारे नियम को समझना पड़ेगा। और भारत, खास तौर में भारत की बात करूंगा, भारत मंदिरों का देश है, हिंदुओं का देश है। यहाँ आप खुद कह चुके हैं कि भाई थे, जब भाई थे तो वापस आके भाई बनो ना, मुस्लिम क्यों बन रहे, हिंदू बनो। तो ये सब तो मानना पड़ेगा।
मौलाना साहब, हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर के भी हिंदू संगठन काफी प्रयासरत है। कई तरह के आपने भी प्रदर्शन देखे होंगे, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने भी बताया है कि भाईचारे के साथ हम भी सौहार्द के साथ रहना चाहते हैं। अगर समय आता है और अगर विश्वास की ये धारा आगे बहती है और एक साथ कामयाबी लेते हैं, तो क्या सार्थक प्रयास सफल रहेंगे मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी? नहीं, हम तो कहते हैं हिंदू राज बनना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। हिंदू राज जैसे मुस्लिम राज बने हुए हैं, मुस्लिम कानून चलते हैं, वैसे अगर हिंदू राज बन जाए तो इसमें किसी मुसलमान को कोई एतराज नहीं है और एतराज करना भी नहीं चाहिए। तो हिंदुओं के साथ रहना है, हिंदुओं के साथ उठना बैठना है, कारोबार करना है, बिजनेस करना है। अभी ये शादी ब्याह भी होते हैं हिंदू मुसलमानों में, बहुत है आपको फिल्मी दुनिया के लोग, हिंदू ने मुसलमान से शादी की, मुसलमान ने हिंदू से की, कोई आपस में विवाद नहीं है। तो अगर मतलब हिंदू राज बन जाए तो हमें तो कोई एतराज नहीं, साफ बात है। मगर ये कि हिंदुओं को चाहिए है कि अपने भी धर्म के लोगों को ये प्यार मोहब्बत की बात सिखाएं कि देखो भाई आपस में लड़ना झगड़ने से काम ही जलने वाला है, मिलजुल के रहो, मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहो। आपस में जिन लोगों ने जुल्म ज्यादती की है, हम मुसलमान मरम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं। और हमारे यहाँ मस्जिद का मामला ये है कि हमारी गैर जब तक कि हमारी मस्जिद अपने पैसे की नहीं जमीन होगी और पैसा जायज नहीं हो सकता, ना नमाज सही है ना मस्जिद बनाना सही है। अगर मस्जिदें बनती हैं तो हम उसकी मरम्मत करते हैं और मंदिर अगर ऐसी बनती तो वो भी नहीं सही है, ठीक है ना। दोनों चीजें मिलना चाहिए बराबर से, दोनों मिलजुल कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी जी की जो मिशन है बहुत कामयाब मिशन है, दुनिया को एक कर रहे हैं, दुनिया में मोहब्बत प्यार पैदा कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है। हिंदुस्तान आज जो है बहुत दुनिया में सबसे वाहिद मुल्क है जो सबसे माना जाता है। आज दुनिया हिंदुस्तान को मानती है, भारत को मानती है। दुनिया भर में हमसे हमारे भारतीय रहते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू मुसलमान के साथ, मुसलमान हिंदुओं के साथ। आप अगर बाहर मुल्कों में जाएंगे, मैं तो जाता है तो बाहर मुल्कों में इतना प्यार मोहब्बत मिलेगा कि एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बनाते हैं, साथ में रहते हैं। ये है हमारे हिंदुस्तान की मोहब्बत और गंगा जली तहजीब जो आज हमारी चल रही है, जिसको हमें आगे बढ़ाना है। मौलाना जी, जिस तरह से सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आपने बताया है कि पूरा विश्वास है हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर के मुस्लिम समुदाय का भी है, फिर जो ज्ञानवापी मस्जिद का हो या फिर मथुरा जन्मभूमि का मामला हो, यहाँ पर अड़ंग क्यों हो रहे हैं? यहाँ पर इतनी सामंजस्य बना करके स्थितियां अपने हाथ में और एक साथ भाईचारे के साथ देखी जा सकती है, निर्णय खुद ही ले सकते हैं, आखिर न्यायालय तक क्या जाना है फिर? तो नहीं, देखिए हमने तो पहले ही बात कही थी। देखिए मंदिर जो है वो इबादत की जगह है, इबादत की जाती है, वो अलग बात, नाम दो रख लिए जाए मगर इबादत की जगह है। ये भी अगर विवाद खत्म हो जाए, मैं समझता हूँ भारत से, तो मैं समझता हूँ कि बहुत शांति बनी रहेगी और मोहब्बत प्यार से रहेंगे। मेरा अपना आपकी नजरिया ये है कि हिंदुस्तान का भारतीय, हिंदुस्तान का हिंदू जो है वो आम पसंद है, मोहब्बती है, प्यार मोहब्बत हो जाता है, पता से जुड़ा जाता है चंद लोगों को छोड़ के। पर उन लोगों को हमें कंट्रोल करना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये लोग अगर सही हो जाएं तो पूरे भारत में कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई बवाल नहीं है, न कोई लड़ना चाहता है, न झगड़ना चाहता है। हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहता है, भारत को बढ़ाना चाहता है, रोजगार से बढ़ जाए। इतना देर वक्त स्कीम चल रही है हुकूमत की, जितनी स्कीमें सबके लिए बराबर है, चाहे योगी जी की स्कीम हो चाहे मोदी जी की स्कीम हो। राशन सबको मिलता है, मकान सबको मिलता है, जो चीजें हैं वो सबके लिए, जैसे कि हिंदुओं को मिलेगा मुसलमानों को नहीं मिलेगा। तो हिंदुस्तान से तो अच्छा कोई मुल्क है नहीं, मगर मुसलमानों को भी सोचना है और हिंदुओं को भी सोचना है कि प्यार मोहब्बत के साथ हमें देश के अंदर रहना है, अच्छे नागरिक की जगह दुनिया बाहर मुल्कों में रहते हैं जैसे हिंदुस्तान में अपने मुल्क में जुड़े हैं। चलिए, विश्व भर में मतलब नाम ऊंचा करना है और हिंदू मुस्लिम की तहजीब को आगे भी बढ़ाना है एक साथ। इसके साथ में डॉक्टर सपना का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सपना, आपने सब सुना, हर एक तरह की स्थितियों को सबके सामने देखा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के ये धर्मगुरु हैं, मौलाना साहब के द्वारा ये प्रतिक्रिया दी जा रही है कि हम सब साथ चलेंगे तो विकास की ओर अग्रसर रहेंगे। क्या लगता है आपको कि फिर जो विवादित स्थितियां बन रही हैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को लेकर के या मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा बहसाबाजी की जाती है या कोई हिंदू हैं, तो क्या कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो राजनीति का शिकार मान रहे हैं और ऐसे में संप्रदाय को यहाँ हानि पहुंचा रहे हैं? देखिए, हिंदू जो है वो बहुत ही प्यार और हर चीज से रहता है, उसको किसी भी चीज की ओर नहीं है। अगर मुस्लिम्स में आ जाए कि वो भी मिल के रहे और कोई जैसे हिंसा का ना करे, दूसरों को परेशान ना करे, तो हिंदू हमेशा हाथ बढ़ा के रखता है कि मुस्लिम्स का सबका साथ दे और हमेशा से मिल के रह भी रहते। और जैसे मुस्लिम राष्ट्र बने हुए हैं देश, वैसे हिंदू देश भारत को बिल्कुल भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से होंगी। देश होना चाहिए पूरे विश्व में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम राष्ट्र इतने सारे हैं तो हिंदू भी होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए। लेकिन वो तैयार हैं, वो तो तैयार है, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। चाहिए क्या भारत तो हिंदू राष्ट्र है। बिल्कुल नहीं, लेकिन लिखा पढ़ी में और चीजों में जो है ना वो भी होना चाहिए, जैसे इनके पास है।
कहां कमी मानते हैं सपना जी, कहां कमी मानते हैं कि कहां से आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा है? जो संगठन की आवाज बुलंद हो रही है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर सामंजस्य बनता है तो ये स्थितियां नहीं बनेंगी। बिल्कुल सर, अगर सामंजस्य बनता है रोहित जी, तो बिल्कुल ही चीजें पॉजिटिव होंगी और भारत जो है फिर से अच्छे उसमें कहा जाएगा और सबको मिलकर रहने की जरूरत है। ठीक है विष्णु विनोदम महाराज, जिस तरह से देखा जा रहा है हिंदू संगठन, हिंदू राष्ट्र के तमाम वो समिति प्रयासरत हैं और अब दबे हुए मंदिरों को एक बार फिर से जद्दोजहद करते हुए निकाला जा रहा है। हर दिन नए तस्वीरों के साथ में नए मंदिरों का यहाँ कब्जा कहीं मुक्त कराया जा रहा है तो कहीं अतिक्रमण में ग्रसित मंदिर को बाहर निकाला जा रहा है। क्या लगता है हिंदू जाग चुका है? देखो, हिंदू तो ज्यादा ही हुआ था, इसीलिए हिंसा नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जब ये मानते हैं कि मुस्लिम पहले हिंदू ही थे और ये चाहते हैं कि हम हिंदू बने, ये क्लियर हो गया। फिर भी अब इनको जागने की जरूरत है। जब ये चाहते हैं ये हिंदू बने तो इस हिंदू बनिए ना, आपको कौन रोक रहा है? किसी ने रोका नहीं है। लेकिन हिंदू समाज के कुछ नियम है, कायदे हैं, कानून है। यहाँ मस्जिदों को आपको भारत से हटाना ही होगा हिंदू बनने के लिए, क्योंकि ये मंदिरों का देश है। इसलिए इस चीज को समझना भी यानी ये कहा जा सकता है कि सिर्फ भाईचारा का नाम दे करके सिर्फ आप नहीं रह सकते हैं, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आप कुछ सोचिए ना, आपको कुछ कन्वर्ट करना तो उससे वर्किंग तो करनी पड़ेगी ना, खाली बोलने से काम थोड़ी ना चलेगा। बिल्कुल, मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, इनका ये कहना मतलब अब मुसलमान देखिए, जो हमने आपको तारीख की, तो हिंदुस्तान की तारीख मैंने बता दी आपको कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ। मगर अब कहिए कि मुसलमान हिंदू बन जाएं, ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम है, अब ये बात नहीं हो पाएगी। आपने कहा, ये आपने कहा, मैं नहीं कहना चाहता, मैं किसी को हिंदू नहीं बनाना चाहता। आपने कहा विष्णु विनोदम आपके पास लौटेंगे। हमने काम जो करना क्या मतलब मुसलमान हिंदू हो जाए, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि देखिए, हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त के पूर्वजों ने जो काम किया है, तो हम लोग क्योंकि अरब से आए थे, हम लोग जो है रसूल अल्लाह की औलाद में कहलाते हैं, सैयद कहलाते हैं। तो अब मुझसे कोई कहे कि कलमा छोड़ दे, मंदिर चले हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। मगर हाँ, जो काम हो चुका है उसको दोहराया ना जाए। मंदिर जो है मंदिर रहे, मस्जिद रहे, मुसलमान मुसलमान रहे, हिंदू हिंदू रहे, इंसान बन जाए। इंसान बनना है हमें हिंदुस्तान में, मुसलमान हिंदू बनना है नहीं है। इंसान बन के, अच्छे इंसान बन के दुनिया को स्थापित करें। हिंदुस्तान में हमारा ऐसा मुल्क है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोग मिलजुल के देश के अंदर रहते हैं। यही हिंदुस्तान की खूबी भी है और यही प्रधानमंत्री मोदी जी कह भी रहे हैं। हमारे भारत में अभी देखिए, कुवैत गए थे, सबने उनका इस्तेमाल किया, मुसलमानी देश था। दुबई गए, दुबई में मंदिर बन गया बहुत बड़ा था, बनवाया किसने? योगी जी ने, मोदी जी ने अपने प्यार मोहब्बत से वहां लोगों को बताया, वहां के बादशाहों को, कभी मंदिर नहीं बन सकता, मंदिर बन गया। सऊदी अरब में भी ऐसे ही हुआ है, बहुत से मुल्कों में काम हो रहा है। तो ये प्यार मोहब्बत है मोदी जी का, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का, जो आज जो है दुनिया में हिंदुओं का नाम भी ऊंचा हो रहा है और दुनिया में हिंदुओं का पैगाम भी जा रहा है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में ऐसी बात जो नहीं हो सकती है, जो मजहब है वो अपने मजहब से रहे और प्यार मोहब्बत से रहे, यही हिंदुस्तानी खूबी है। चलिए बिल्कुल, अब समय आपका देख लेते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि स्थितियां सबके सामने है, लेकिन एक और ये कहा जा रहा है कि जो हो चुका है उसको भुलाया जाए और आपसी सामंजस्य के साथ अब आगे बढ़ा जाए। विष्णु विनोदम, कुछ आप कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे मौलाना साहब की बात को लेकर के। देखिए, मैं मौलाना साहब प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, तो इतना समझते होंगे कि इतिहास पढ़ाया भी इसीलिए जाता है, इतिहास बार बार लौट के भी आता है और इतिहास ही दोहराया जाता है। भूला नहीं जा सकता इतिहास को। और अगर इतिहास भूला जाता तो आप सोचिए, संभल में मंदिर क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वो इतिहास है, पुराना इतिहास है, इसको भूला नहीं जा सकता। आप इस चीज को समझिए, अपने समाज को समझाइए और एक बार चिंतन करिए प्रबुद्धता से। जब तक चिंतन नहीं करेंगे, पता नहीं कैसी कैसी बातें होंगी। यानी कहा जा सकता है कि इतिहास को नहीं बदला जा सकता है। मौलाना साहब, इतिहास से दूर नहीं रह सकते हैं, लास्ट कमेंट आपका। नहीं, इतिहास को भी हमने पढ़ा है, इतिहास को मैंने पढ़ा है, हिंदुस्तान के, भारत के इतिहास में पढ़ा है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर दौर में हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया है, कुल का साथ दिया है। शायद बादशाह जो भी आया हो भारत के अंदर, उन लोगों ने बाकायदा इस्तेमाल किया और हिंदू बादशाहों ने मुसलमानों को बुलाया है, मुसलमानों को बुलाया गया। ये भी हिंदुस्तान की तारीख है। बाबर को बुलाया गया था, अकबर यहाँ पे आया, अकबर आया, बाबर आया, बाबर को बुलाने वाले मुसलमान थे।
तो ठीक है। हिंदुओं ने बोला कि उनको कहा था कि आप आइए हमारे मुल्क के अंदर। जितने भी बादशाह वहां पे आए हैं तो आतंकवादी टाइप के के थे, जो दहशतगर्द थे, आतंकवादी थे, उनकी मकम्मत करते हैं, मगर बुलाने वाले भी हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। मुसलमानों बुलाने वाले हिंदू थे यहाँ के ऊपर, और मोहब्बत प्यार से रहते थे। आप देखिए ताजमहल से मोहब्बत की निशानी है जो सारी दुनिया देखती है। तो वहाँ चलिए, बिल्कुल समय इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया।